मुझे आओ साहब का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि आई मुझे ढूंढ रही है, और मुझे ढूंढते ढूंढते वो बाहर चली गई। अरे बाहर जाने की क्या जरूरत थी उन्हें, मैं आ ही रही थी ना घर। अरे ऐसी हालत में कल्याणी, तुम्हारी आई की याददाश्त वापस आ गई है। आओ साहब ने अनुप्रिया जी को सब सच बता दिया कि उन्हें दवा कौन देता था। जैसे उन्हें सारी बातें पता चली वो बेचैन हो गई। उन्हें तुम्हारी याद आने लगी और वो बेचारी तो तुम्हें ढूंढने बाहर निकल गई, और हमें पता भी नहीं वो किस हालात में है, कहां पे है, क्या सोच रही होंगी। और आई 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 तुम कहाँ चली गई? चुप! कोई सवाल नहीं करोगे तुम। आज मैं सवाल करूंगी और तुम सिर्फ जवाब दोगी। मिलेगा? आई आई क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्यों मेरी याददाश्त वापस लाने की कोशिश नहीं की तुमने? हाँ? क्यों कल्याणी? अनुप्रिया जी, क्यों? पागल हो गई हो क्या? क्यों? अरे मेरी याददाश्त वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? कोशिश की थी मैंने। अच्छा, बस 2 बार पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की और खत्म। हाँ कल्याणी, वैसे तो फिल्मी बकबक करके मेरा दिमाग खा जाती हो तुम। तो मेरी याददाश्त वापस लाने के लिए कोई फिल्मी तरीका नहीं सूझा तुम्हें? माई आप क्या कर रही हैं? वो डॉक्टर ने कहा था कि आपको कोई भी ऐसी बात ना बोलो जिससे आपको सदमा मिले। डॉक्टर क्या जाने माँ बेटी का रिश्ता कल्याणी। तुम ही कहती हो ना कि अनुप्रिया और कल्याणी सिर्फ माँ बेटी नहीं दोस्त भी है। हाँ, वो राहुल और अंजलि की तरह। कौन है वो? बैटमैन और रॉबिन। हाँ वही। तो क्या फायदा ऐसी दोस्ती का जहां तुमने कोशिश भी नहीं की मेरी याददाश्त वापस लाने की? हाँ, मुझे तो लगता था कल्याणी कि तुम्हारे पास हर मुसीबत का हल है, लेकिन तुम मेरे लिए कोशिश भी नहीं की। हाँ? क्यों ये पता लगाने की कोशिश नहीं की तुमने कि मुझे कोई दवाई देता होगा जिससे मेरी याददाश्त चली जाए? क्या आपकी याददाश्त चली जाए इसके लिए आपको कोई दवाई दे रहा है? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? माधव दादा। माधव दादा? बाबा, बाबा ऐसा क्यों करेंगे? मल्हार, दरअसल बाबा को ऐसा लगा कि अगर अनुप्रिया जी की याददाश्त चली जाएगी तो ये राधे की मौत का सारा सच दबा रह जाएगा, और कुछ नहीं। मामन जी ने ऐसा क्यों किया? और अगर बाबा ने ऐसा सच में किया है ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि उनका और मेरा क्या रिश्ता है। इसकी पूरी तहकीकात करूंगा और कार्रवाई भी करूंगा मैं। मल्हार मेरी बात सुनो। फोन करने की जरूरत नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं। क्यों? देखो वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। सच बताऊं तो उन्होंने अपने अपराध के बारे में खुद ही बताया। अरे उन्हें तो इतना बुरा लग रहा था, इतने शर्मिंदा थे कि वो अनुप्रिया जी से नजर मिला भी नहीं पा रहे हैं। अभी फिलहाल वो घर छोड़ के चले गए हैं। घर छोड़ के? हाँ। कहां? घर छोड़ के संगीत टूर पे गए हैं क्योंकि वो इसी बात से शर्मिंदा है। इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि फिलहाल ये बात मत करो। देखो कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएंगे, तब ये विषय पे बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बात दबा दो।
माई, बाबा ने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो बाबा को माफ कर दीजिएगा। काका, ये सही नहीं है। मल्हार, मल्हार मेरी बात सुनो। मल्हार मेरी बात सुनो। मल्हार, मल्हार। आई देखो, आई एम रियली सॉरी। तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। आई एम सॉरी। मैं भी तुम्हारी जैसी बेटी डिजर्व नहीं करती। डिजर्व नहीं, डिजर्व। हाँ वही। आई की बात तो बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन डॉक्टर की बात बस मान ली। क्या समझती हो तुम अपने आप को? पूरी दुनिया का दर्द क्या तुम अकेली बर्दाश्त करोगी? हाँ? आई एम रियली सॉरी। आई देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब बस करो ना, ये गुस्सा ना साइड पे रख दो। और ये डंडा भी प्लीज। नहीं कल्याणी, इतनी आसानी से नहीं। नहीं, बहुत दर्द दिया है तुमने मुझे। अभी अभी तो याददाश्त वापस आई है मेरी। बहुत भड़ास निकालनी है। हाँ, इतने सब्जी तो। आई एम सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम से ना तो डॉक्टर अंकल की बात सुनूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें सब ध्यान रखना। हाँ। I missed you. बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। आई देखो, मुझसे नाराज मत हो। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मैं मुर्गा बन जाऊं? हाँ बन जाओ। सच्ची बनाओगी? हाँ बनती। हंस क्यों रही हो? इतने दिनों बाद तुमने मुझे डांटा, मेरी आई की तरह। इतने दिनों बाद मुझे मेरी आई जो दोबारा मिली है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इमोशनल हूं या कुछ समझ में नहीं। कल्याणी, मुझे माफ कर दो कल्याणी। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी ना। नहीं आई, तुम तब भी मेरे साथ थी। तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा।